अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। राजभर ने कहा, हम मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव 100% जीतेंगे। हम खुद मिल्कीपुर में 2 सभाएं कर चुके हैं। हमने वहां अपनी पार्टी के 35-36 नेता लगा रखे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग की है कि नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के घर तुरंत रेड की जाए। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि प्रवेश वर्मा महिलाओं को खुलेआम 1100 रुपए बांट रहे हैं। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने यह भी शिकायत की है कि प्रवेश वर्मा नौकरियों का झांसा देकर वोट मांग रहे हैं। अभद्र टिप्पणी मामले में एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जया प्रदा गुरुवार को मुरादाबाद की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुई। इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। कोर्ट में पेश होने के बाद जया प्रदा ने आजम खान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले आजम खान के 6 चेलों, उनके बेटे अब्दुल्ला और पूर्व सांसद एसटी हसन को सबक सिखाऊंगी। ये बताऊंगी कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कोच गौतम गंभीर की आलोचना करते हुए उन्हें धोखेबाज व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा, मोरने मोरकेल एलएसजी और अभिषेक नायर केकेआर में गंभीर के साथ थे और भारतीय हेड कोच जानते हैं कि वह उनके निर्देशों के खिलाफ नहीं जाएंगे। तिवारी का यह भी मानना है कि गंभीर और रोहित के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा, केकेआर को आईपीएल हम सबने मिलकर जिताया, लेकिन क्रेडिट सिर्फ उन्हें मिला। गाजियाबाद के वीआईपी इलाके कवि नगर में स्टील कारोबारी के घर करीब 1.80 करोड़ रुपए की डकैती की घटना पर लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी है। घटना के बाद नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, योगी की सरकार में ऐसी घटना सोच भी नहीं सकते हैं। कमिश्नर आवास के पड़ोस में डकैती होना बड़ी बात है। इस तरह की घटना कानून व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इंडिया गठबंधन को लेकर स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है। गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। राज्य स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, दिल्ली में चुनाव के नाम पर स्कैम हो रहा है। बीजेपी बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रही है। स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं। आज चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत की है। अगर चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जया प्रदा अभद्र टिप्पणी मामले में गुरुवार को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुई। पेशी के बाद उन्होंने बीजेपी नेता रमेश बिधूरी द्वारा प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है। जया प्रदा ने कहा, मैं प्रियंका गांधी को बहुत प्यार करती हूं और उनका सम्मान करती हूं। प्रियंका अपने ऊपर की गई टिप्पणी का जवाब देने में सक्षम हैं। उन पर जो टिप्पणी की गई है वह ठीक नहीं है। बीजीटी सीरीज में हार पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई अधिकारी जल्द ही कप्तान रोहित शर्मा और कोच गंभीर के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन और ड्रेसिंग रूम में होने वाले विवादों पर चर्चा होगी। खबर है कि कई लोग गंभीर और स्टाफ के व्यवहार से नाखुश हैं। बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि वे द्रविड़ के समय की तुलना में बैड कम्युनिकेशन के आरोपों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। L&T के चेयरमैन एस.एन. सुब्रह्मण्यम ने वर्किंग टाइमिंग को लेकर अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए। संडे के दिन बीवी को घूरने से अच्छा कर्मचारी उस दिन भी काम करें। इस बयान को लेकर सोशल मीडिया में लोग एस.एन. सुब्रह्मण्यम पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास ऐसे बिजनेस लीडर हैं। आप भी कमेंट कर अपनी राय रखें।